हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ सिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग हिंदी कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से नई कहानी आंदोलन की प्रमुख कहानियाँ कौन सी हैं? निम्न में से नई कहानी आंदोलन की प्रमुख कहानियाँ कौन सी हैं? मलबे का मालिक, जहाँ लक्ष्मी कैद है, जिंदगी और जोक, या फिर उपर्युक्त सभी। तो निम्न में से नई कहानी आंदोलन की प्रमुख कहानियां हैं उपर्युक्त सभी। ये सभी नई कहानी आंदोलन की प्रमुख कहानियां रही। मलबे का मालिक किनके द्वारा रचित कहानी है? तो मोहन राकेश। मलबे का मालिक मोहन राकेश के द्वारा रचित कहानी है। जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक अमरकांत द्वारा रचित कहानी है। जिंदगी और जोक अमरकांत द्वारा रचित कहानी है। जबकि जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव द्वारा रचित कहानी है। जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव द्वारा रचित कहानी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है? किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है? तो श्रीकांत वर्मा की कहानी को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है। श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चर्चित कहानी यारों के यार की लेखिका कौन है? चर्चित कहानी यारों की यार यारों के यार की लेखिका कौन है? तो चर्चित कहानी यारों के यार की लेखिका रही कृष्णा सोबती। यारों के यार की लेखिका रही कृष्णा सोबती। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक दुनिया समानांतर नामक कहानी संग्रह के संपादक कौन है? एक दुनिया समानांतर नामक कहानी संग्रह के संपादक कौन रहे? राजेंद्र यादव। एक दुनिया समानांतर नामक कहानी संग्रह के संपादक रहे राजेंद्र यादव। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे डॉक्टर महीप सिंह। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे डॉक्टर महीप सिंह। सचेतन कहानी आंदोलन का प्रारंभ सन 1964 से माना जाता है। ठीक है, सचेतन कहानी आंदोलन का प्रारंभ सन 1964 से माना जाता है। सचेतन कहानी आंदोलन के कुछ प्रमुख कहानीकार है। सचेतन कहानी आंदोलन के कुछ प्रमुख कहानीकार है, जैसे कमल जोशी, कमल जोशी, मधुकर सिंह, मधुकर सिंह, योगेश गुप्त, योगेश गुप्त, हिमांशु जोशी। ये सचेतन कहानी आंदोलन के कुछ प्रमुख कहानीकार रहे। कमल जोशी, मधुकर सिंह, योगेश गुप्त तथा हिमांशु जोशी। आगे बढ़ेंगे। सहज कहानी का नारा किसने दिया? सहज कहानी का नारा किसने दिया? तो सहज कहानी का नारा अमृत राय ने दिया। सहज कहानी का नारा अमृत राय ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है सन 1972 ईस्वी के आसपास सारिका के माध्यम से सन 1972 ईस्वी के आसपास सारिका के माध्यम से समांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया? सन 1972 ईस्वी के आसपास सारिका के माध्यम से समांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया? तो कमलेश्वर ने। सन 1972 के आसपास सारिका के माध्यम से समांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर ने चलाया। अगला प्रश्न है सन 1971 ईस्वी में मंच पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? सन 1971 ईस्वी में मंच पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो राकेश वत्स ने। सन 1971 ईस्वी में मंच पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात राकेश वत्स ने किया। आगे है नामवर सिंह ने नई कहानी आंदोलन की पहली कृति किसे माना है? नामवर सिंह ने नई कहानी आंदोलन की पहली कृति किसे माना है? तो परिंदे को। नामवर सिंह ने नई कहानी आंदोलन की पहली कृति परिंदे को माना है, जिसके रचयिता रहे निर्मल वर्मा। परिंदे के रचनाकार कौन रहे? तो निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? तो चिंगारियां। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित चिंगारियां नामक कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। इसमें एक कोई दूसरा और कितना बड़ा झूठ के रचयिता रहे उषा प्रियमवदा। एक कोई दूसरा और कितना बड़ा झूठ नामक रचना के रचयिता रहे उषा प्रियमवदा। ठीक है। इसके अलावा यही सच है किनकी रचना रही? तो मनु भंडारी। यही सच है मनु भंडारी की कहानी संग्रह रही। यही सच है मनु भंडारी की कहानी संग्रह रही। यहाँ पर एक और आधा ना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आधा ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1912 ईस्वी में इंदू पत्रिका में प्रकाशित भावपूर्ण कहानी कानों में कंगना के रचनाकार कौन रहे? 1912 ईस्वी में इंदू पत्रिका में प्रकाशित भावपूर्ण कहानी कानों में कंगना के रचनाकार कौन रहे? तो राधिका रमन प्रसाद सिंह कानों में कंगना नामक रचना के रचयिता रहे। अगला प्रश्न है विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है निम्न में से भारतेंदु ने काल चक्र हिंदी का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नाटक में किसे नहीं माना है? निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काल चक्र हिंदी का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नाटक में से किसे नहीं माना है? रत्नावली। भारतेंदु ने हिंदी का प्रथम नाटक माना नहुष को, द्वितीय नाटक शकुंतला तथा तृतीय नाटक विद्यासुंदर को माना। अगला प्रश्न देखते हैं। रत्नावली इन प्रथम, द्वितीय और तृतीय में नहीं है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा में लिखे गए
रामायण महानाटक के रचयिता कौन रहे? ब्रजभाषा में लिखे गए रामायण महानाटक के रचयिता कौन रहे? तो प्राणचंद चौहान। ब्रजभाषा में लिखे गए रामायण महानाटक के रचयिता रहे प्राणचंद चौहान। आगे है महाअंधेर नगरी। महाअंधेर नगरी किसका प्रहसन है? महाअंधेर नगरी किसका प्रहसन है? तो विजयानंद त्रिपाठी। महाअंधेर नगरी किनके द्वारा रचित प्रहसन है? तो विजयानंद त्रिपाठी के द्वारा रचित। आगे है प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन का कथानक कहाँ से लिया गया है? प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन का कथानक कहाँ से लिया गया है? महाभारत। प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस साहित्यकार द्वारा शकुंतला के अभिनय में अपने पिता से मूंछ मुड़वाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है? किस साहित्यकार द्वारा शकुंतला के अभिनय में अपने पिता से मूंछ मुड़वाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है? तो प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा शकुंतला के अभिनय में अपने पिता से मूंछ मुड़वाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आधुनिक काल में नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? आधुनिक काल में नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो रूपक रहस्य। आधुनिक काल में नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ रहा रूपक रहस्य। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की रचना है। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की रचना है। इसके अलावा प्रतिशोध और रक्षाबंधन के रचयिता रहे हरिकृष्ण प्रेमी। प्रतिशोध और रक्षाबंधन के रचयिता रहे हरिकृष्ण प्रेमी। राजयोग के रचयिता रहे लक्ष्मी नारायण मिश्र। राजयोग के रचयिता रहे लक्ष्मी नारायण मिश्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधिकार सुख कितना मादक है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? इस कथन से प्रसाद के किस नाटक का प्रारंभ होता है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, इस कथन से प्रसाद के किस नाटक का प्रारंभ होता है? तो स्कंदगुप्त नाटक का प्रारंभ होता है इस कथन के माध्यम से। स्कंदगुप्त नाटक किनका है? तो जयशंकर प्रसाद का। समस्या नाटक खिलौने की खोज किसका है? समस्या नाटक खिलौने की खोज के रचयिता कौन रहे? वृंदावन लाल वर्मा। समस्या नाटक खिलौने की खोज के रचयिता रहे वृंदावन लाल वर्मा। गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास। अगला प्रश्न है गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतर किस नाम से किया? गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतर किस नाम से किया? तो रंगनाथ की वापसी के नाम से किया। अगला है प्रेमचंद के गोदान और अमृतलाल नागर। प्रेमचंद के गोदान और अमृतलाल नागर के सुहाग के नूपुर का नाट्य रूपांतर किसने किया? प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान और अमृतलाल नागर के सुहाग के नूपुर का नाट्य रूपांतर किसने किया? तो प्रतिभा अग्रवाल ने। लक्ष्मी नारायण मिश्र किस तरह के नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है? लक्ष्मी नारायण मिश्र किस तरह के नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है?
तो लक्ष्मी नारायण मिश्र एक समस्या नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। लक्ष्मी नारायण मिश्र एक समस्या नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने भुवनेश्वर के किस नाटक को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने भुवनेश्वर के किस नाटक को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है? तो तांबे के कीड़े को डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है। हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? विपिन कुमार अग्रवाल। हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता विपिन कुमार अग्रवाल माने जाते हैं। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।